हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बीच में थोड़ा सा क्लास छूट गया था, नेट इशू था हमारे मोबाइल में, इसलिए अब मैं कंटिन्यू फिर रखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक फार्मूला में इशू रहता है कि हम फार्मूला की याद कैसे करें। यकीन मानिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आज हम लोग जो फार्मूला पढ़ेंगे इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप समझिएगा ध्यान से। तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि फार्मूला आखिर निकलता किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला का। तो डिग्री आप लोग को याद नहीं रहता है ना। सबसे बड़ी चीज होता है कि साइन 30 डिग्री का मान कैसे याद रखे हैं, साइन कॉस 30 डिग्री का मान कैसे याद रखे हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपके पास हम दो ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, दो तरीका है आपके पास, दोनों तरीके से आप जिस तरीके से आपको पसंद आवे वो आप कर सकते हैं। पहले तो याद, अगर आप सिंगल सिर्फ एक याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ साइन का अगर याद है आपको तो फिर सबका याद हो जाएगा। आप बोलेंगे वो कैसे। चलिए मैं थोड़ा सा पहले बारीकी से छोटा छोटा चीज़ को मैं आपको समझा दूं पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पहले ये याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में 6 फलन देखने को मिलेगा। आपको छह कौन कौन सा, तो आप कहेंगे कि एक साइन देखने को मिलेगा, साइन मिलेगा, और एक आपको कॉस मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, साइन कॉस टेन मिलेगा, और फिर कॉट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको सेक मिलेगा, और फिर आपको कोसेक मिलेगा। ये छह चीज होता है त्रिकोणमिति में, यही छह है जो कि आपको पूरा त्रिकोणमिति को उलट पुलट करके रखता है। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा और बारीकी से मैं आपको समझा दूं कि आप ये देख लीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री हो गया, और दो एंगल रहता है। यहाँ पे मानते हैं कि ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, तो अब थीटा मैं यहाँ पे रखता हूँ। जब यहाँ पे थीटा रखेंगे तो थीटा के सामने वाला जो भुजा दिख रहा है आपको ए बी, ये आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब, यानी कि इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जस्ट इसके नीचे वाला, अचान एक चीज और, 90 डिग्री जहां पे रहे तो उसके सामने वाला याद रखिएगा कि वो हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, यानी कि आपका ए सी जो हो गया वो हाइपोटेन्यूस हो गया। उसके बाद जो बच गया आपका, वो आपका बेस कहलाएगा, जिसको कि आप आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, आधार, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। थीटा आपका जहां पे बात करेगा, तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो हमेशा लंब होगा, और जो 90 डिग्री रहेगा इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण रहेगा। बाकी जो बचेगा वो आपका आधार। ठीक है, फिलहाल मैं इसी त्रिभुज से यहाँ पे निकालूंगा सबका फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा देता हूँ। ठीक है, थीटा देने का मतलब हो गया कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। क्या होता है आपका जी, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पी बटे एच, क्योंकि लंब को पी कहेंगे और कर्ण को एच कहेंगे। उसी तरह कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच। ठीक है, टेन थीटा का अगर आप बात करें, आपको बोल बताए थे, टेन थीटा को आप अगर बात करें तो टेन थीटा को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा का आप देखें कि पी बटे एच आया। ठीक है, और cos थीटा का आप देखें कि b बटे एच आया। तो नीचे से h और ऊपर वाला h दोनों कट गया, तो आपके हाथ में क्या बचा, p बटे बी। ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। याद यहाँ पे नहीं रखना होगा, आप इस बात को समझ रहे हो कि टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन बटे कॉस। एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका। ठीक है, और उसके बाद अगला फॉर्मूला हो गया कि टेन थीटा बराबर हो गया आपका पी बटे बी, क्योंकि साइन थीटा का होता है पी बटे एच, अभी ऊपर में पढ़े थे यहाँ पे। और कॉस थीटा का पढ़े थे यहाँ पे हम लोग बी बटे एच रख दिए, एच एच कट गया, बच गया पी बटे बी। उसी प्रकार कॉट का भी अगर हम देखें तो कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उलट होता है। ठीक है, तो अगर उलट होता है तो यानी कि कॉस का हम लोग क्या लिखते हैं कि बी बटे एच, और साइन का क्या याद किया था अभी, पी बटे एच। एच एच कट गया तो आपके हाथ में क्या आया, ऊपर बी बचा और नीचे आपका बी बचा, पी बचा। तो ये होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार सेक थीटा की अगर बात करें तो ये होता है एक बटा कॉस थीटा। क्या होता है, एक बटे कॉस थीटा, यानी कि ये उलट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, उलट हो जाता है।
जब उलट जाता है तो कॉस का भी उलट यहाँ कर देंगे, तो कॉस का उलट हमारा क्या होता है, कॉस का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटा बी। यहाँ पे कॉस का उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा एच बटा बी, यही सेक का होता है। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटा साइन थीटा। यानी कि हम साइन को अगर हम पलट दें तो हमारा क्या आएगा, एच बटा पी आएगा, और यही होता है इसका एच बटा पी। तो यहाँ से आप देखें हम कि कितना फॉर्मूला हम लोग सीखे। पहला तो एक फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला देख लिए कि सेक का ये भी हो गया 8, एक ये 9 और एक ये 10 और एक यहाँ पे 11 फॉर्मूला अभी तक हम लोग सीखे। ठीक है, मैं आपको बारीकी से अब एक सिंगल सिंगल करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ गया। तो आप समझिएगा, पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया कि साइन थीटा बराबर हो गया पी बटे एच। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर में आप जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, तो आप कहेंगे कि बी बटे एच होगा। और 3 नंबर में अगर आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या हुआ, तो टेन थीटा बराबर आप कहेंगे कि पी बटे बी होगा। उसी तरह से आप चाहेंगे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर आप क्या कहेंगे कि हो गया हमारा बी बटे पी। फिर आपका आ गया 5 नंबर में कि आपका आ गया सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर आप कहेंगे कि हमारा हो गया एच बटे बी। फिर हम लोग पढ़े थे 6 नंबर में कि आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि कोसेक थीटा बराबर हमारा हो गया एच बटे पी। फिर हम लोग पढ़े थे एक और फॉर्मूला इधर अलग से कि टेन थीटा जो होता है टेन थीटा जो होता है वो टेन थीटा आपका क्या होता है, तो आप कहते हैं कि कॉस साइन बटे कॉस होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह 8 नंबर में आप क्या पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आप पढ़े थे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही पढ़े थे। फिर हम लोग आगे पढ़े कि सेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला और पढ़े थे हम लोग, और उसका नाम था कि 1/cos थीटा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे एक और फॉर्मूला पढ़े जिसका नाम था आपका कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े, तो आप कहेंगे कि हम पढ़े 1/sin थीटा। आई थिंक यही पढ़े थे ना, 10 के और पढ़े थे कोई। तो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, 10 क्वेश्चन मतलब 10 सवाल हम लोग अभी तक पढ़े हैं। यानी कि 10 आपका यहाँ पे देख लेंगे फॉर्मूला, ये हो गया बेसिक। आपको सिर्फ और सिर्फ हम 2 को याद करवाए थे, ये दोनों, और यही दोनों से आपका क्या हो गया, टोटल का टोटल आपको निकल गया। इधर बाकी का सब इधर आपको हम समझा दिए थे, और ये आपका फॉर्मूला इधर फाइनली बन के तैयार है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे इस फॉर्मूले का नाम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से भी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर फॉर्मूला, इस साइन को हम लोग रख लेते हैं, तो रखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हम लोग 11 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर तो ऑलरेडी 1 है, इधर 1 ऑलरेडी है तो लिखेंगे 1, और ये कॉस इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से अब अगला हम लोग 13 नंबर को देखते हैं, तो यहाँ पे साइन को रख लिए थे, अब की बार हम लोग कॉस को रख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम रख लिए तो इधर हमारा क्या बच गया, 1 बचा, तो 1 लिखे, अब माइनस का इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा बात को यहीं से, कि यहीं से अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम निकालें तो एक और निकलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर इधर था ना, ये बोला स्क्वायर, तो इधर आप अगर भेज देंगे स्क्वायर को तो आपका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और लिखेंगे रूट अंडर, इधर बचल था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार यहाँ भी हमारा ये सेटिंग कर जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया ना फॉर्मूला। उसी प्रकार से अगर आप देखें इधर आ जाते हैं अगला फॉर्मूला में, तो अगला फॉर्मूला आपके पास मिलेगा देखने को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू होता हुआ, ये फॉर्मूला आप समझ गए। तो यहीं से फिर हम लोग फॉर्मूला अगला निकालेंगे। अगला क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर को यहीं पर रख लेते हैं हम लोग, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर तो ऑलरेडी 1 था और ये माइनस में 10 है, उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। बस उसी के सापेक्ष में हम यहाँ पे रूट अंडर में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा को रहने देंगे और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, और इधर ऑलरेडी था हमारा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला जो आता है वो हो गया आपका, यहीं से निकालेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेन इधर हमारा था तो टेन इधर रहने देंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये टेन हम इधर ही रहने दिए, इधर ऑलरेडी हमारा क्या था, सेक स्क्वायर था, तो हम लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा। और ये वन इधर जाएगा, वन इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का वन। तो हो गया आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी। और इसी के सापेक्ष में अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये हो गया। इसी के साथ एक अगला फॉर्मूला आ गया, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला हम लोग ये देख समझे तो यहाँ तक हमारा तीन फॉर्मूला बना, फिर हम लोग एक फॉर्मूला ये समझे तो यहाँ तक हमारा तीन दो और फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से अगला हम लोग देखेंगे ये 17 का, तो इसमें आप याद करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया वन। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अगला फॉर्मूला को 18 का, तो निकालेंगे कोसेक को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर तो ऑलरेडी वन है और ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक को रहने देंगे, स्क्वायर इस साइड भेज देंगे, तो अगर हम बराबर के इस साइड स्क्वायर को भेजें तो रूट अंडर पकड़ लेगा, तो प्लस वन प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी के सापेक्ष में अगला एक क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला अगला देखेंगे यहाँ पे कॉट है तो कॉट को तो रहने दिए, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर हमारा ऑलरेडी कोसेक था तो हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन इधर गया हमारा तो माइनस का बन गया वन, तो हो गया आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी। और इसी के सापेक्ष अगर आप फॉर्मूला देखें तो रूट में आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें 19 फॉर्मूला, जबकि इधर हमारा दो दो और एक्स्ट्रा बना है, ठीक है। तो हम टोटल फॉर्मूला आपको देते जा रहे हैं, इधर भी दो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बना है, दो इधर भी और दो इधर भी, 9 6 15, अभी तक 25 फॉर्मूले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि 19 इधर है और इधर 6 है, तो 9 6 15 हो गया, 25 हो गया आपका, ठीक है। 19 और 6 25 फॉर्मूला अभी तक हम लोग देखे। और ये फॉर्मूले जो है ये बेसिक फॉर्मूले है जो कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत है अगर आपको तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको सारे फॉर्मूले आपको हम बारीकी से समझाएंगे, छोटा छोटा करके, समझे ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक भी फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ेंगे, त्रिकोणमिति में आपका 10th क्लास में जितना जरूरत पड़ेगा सारे फॉर्मूले को हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में बढ़िया सा आ गया। इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो बताइएगा हमें, इसके ऊपर हम और अच्छे तरीके से दूसरा, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिक्कत होगा आपको हम बताएंगे। अब डिग्री वाला फॉर्मूला जो बोलते हैं तो डिग्री वाला हम इसमें एक बता देते हैं, बाकी एक हम जो है आपके फिंगर पे बताएंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, फिंगर वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले, यहाँ पे डिग्री वाला कैसे निकालते हैं। तो डिग्री वाला आपको हम बोले कि एक अपने याद रखिएगा, साइन का सिर्फ याद रखना है आपको, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का अगर आपको याद रखना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री, आपका 10 के लिए क्या क्या जरूरत है, साइन 30 डिग्री, और साइन आपका आ गया 45 डिग्री, और साइन आपका आ गया 60 डिग्री, और फिर आपका आ गया साइन 90 डिग्री। आपको बस इसका याद रखना है, साइन 0 है तो 0, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा आपका √3/2, और ये हो जाएगा आपका 1। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना साइन का। उसके बाद देखिए कॉस का कैसे तैयार होता है। सो आप इसी के सापेक्ष में अगर कॉस का देखेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 0, डायरेक्ट लिखते हैं। कॉस 0 का अगर आप देखेंगे, उसी तरह से कॉस 30 का देखेंगे, उसी प्रकार से आप अगर हम कॉस 45 का देखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 का देखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 90 का। तो देखिए यहाँ जो है 0 है, इधर से उल्टा लिखिए, उल्टा यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, √3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2।
और यहाँ 1/√2 है तो इसके सामने ही लिख देंगे 1/√2। और ये 1/2 इधर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। और जीरो लास्ट में तो इसका यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट में था, यहाँ पे जीरो लास्ट में किया। कुछ किया इसमें नहीं, एक याद था, इसका जस्ट उलट कर दिए, कोना कोनी लिख दिए इस साइड से, इस साइड से इसको लिखना शुरू कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से अरेंज कर दिए, ये हमारा कॉस का बन गया, बन गया। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेक वाले में, सेक वाले में चलते हैं। तो सेक वाले भी हम लोग याद करेंगे, जीरो हो गया, और ये आपका हो जाएगा सेक 30 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका सेक 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका सेक कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री। आपको हम अभी फॉर्मूला बताए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक। अच्छा ये नहीं बताए थे आपको, ये बताए थे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, यानी कि यही उलट पुलट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा अगर सेक को निकालना होगा तो क्या करना होगा, कॉस वाले को पलट देना। सिर्फ सेक निकालना होगा तो क्या करना होगा, कॉस वाले को पलट देना। तो 1 को अगर हम पलटेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि 1/1 करेंगे तो 1 नहीं ना आएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, नहीं होगा ना। आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से इसको अगर हम पलट दें तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। कॉस के साथ पलटेंगे, कॉस वाले के साथ। और अगर हम इसको पलटे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। /1 का तो कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे कि 2 हो जाएगा। और इसको पलट दें तो हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि 0/1 हो जाएगा। 0/1 नहीं, 1/0 हो जाएगा। क्या होगा, 1/0। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लीजिए। अगर नीचे जीरो है तो वो कभी भी भाग नहीं लगेगा, और ये अपरिभाषित कहलाता है। जीरो नीचे अगर है तो वो कभी भी भाग नहीं लगेगा, और ये क्या कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो बताइए फटाफट करके, आपको बारीकी से समझा रहे। कहीं दिक्कत है तो हमें बताइएगा, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, फटाफट बताइए। नहीं दिक्कत है तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा होगा, आगे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तो हम लोग देख लिए सेक का, अब हम लोग देखेंगे कोसेक का। किसका देखेंगे, कोसेक। तो कोसेक 0 डिग्री का, फिर कोसेक हम लोग देखेंगे 30 डिग्री का, और फिर कोसेक हम लोग देखेंगे कितना। अच्छा कलर चेंज करें तो और ज़्यादा बेहतर हो, सबके लिए अलग अलग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। कोसेक यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री का, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 डिग्री का, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोसेक 90 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बताए थे, हम इसको थोड़ा सा हटा लें, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए, जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, एक फॉर्मूला भी तुरंत याद किए हम लोग। और क्या याद किए थे कि आप याद किए होंगे कि कोसेक थीटा बराबर, अभी हम लोग पीछे याद किए कि 1/sin होता है, 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसको भी पलट देना है, साइन वाले को पलटना है कोसेक में, कोसेक में किसको पलटना है, साइन वाले को, ठीक है। तो चलिए साइन वाले को पलटते हैं। तो साइन वाले में यहाँ पे 0 है, तो इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि ये तो हमारा इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, ये इन्फिनेटिव होता है, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि √2/1, यानी कि √2 हो जाएगा। पलट देते हैं। इसको भी अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो लिख देते हैं 2/√3। आपको हम बताए थे कि एक आपको सिर्फ साइन का याद रखना है, साइने से सब निकाल रहे हैं ना। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 10 वाले में, ठीक है। किस में जाएंगे, 10 वाले में। तो 10 अलग कलर ले लें तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। 10 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे लेंगे 10 30 डिग्री, और यहाँ पे लेंगे 10 45 डिग्री, और यहाँ पे लेंगे हम लोग 10 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 90 डिग्री। अभी 10 वाले में आपको हम समझाए थे कि टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि जो भी फॉर्मूला होगा साइन और कॉस, साइन का ऊपर वाला लेंगे और कॉस का भी ऊपर वाला लेंगे। इसमें क्या लेंगे, साइन के ऊपर वाले और कॉस का भी ऊपर वाला। तो साइन के ऊपर वाला में हमारा 0 है, 0 है, और कॉस के नीचे वाला में हमारा क्या है,
जीरो है, तो यानी कि सॉरी वन है, तो वन बटे जीरो क्या हो, जीरो बटे वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साइन के ऊपर वाला हमारा वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन, और कॉस के ऊपर वाला में क्या है, तो √3, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे √3। उसी तरह से टेन 45 में देखेंगे कि ऊपर वाला में यहाँ पे वन है, तो लिखेंगे वन, और इसमें भी ऊपर में वन है, तो लिखेंगे वन, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका वन ही, ठीक है। उसी प्रकार से साइन वाला में ऊपर में देखेंगे तो √3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर √3। उसी प्रकार से कॉस के ऊपर वाला में अगर आप देखेंगे कि वन है, तो लिखेंगे यहाँ पे वन, तो ये तो आपको भाग देंगे तो √3 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वन हो जाएगा यहाँ पे, साइन का ऊपर में वन है और इसका नीचे यानी कि कॉस वाला में क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये तो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये इसका फॉर्मूला था। इसी प्रकार से हम लोग कोट का भी बनाते हैं, इसी प्रकार से हम लोग किसका बनाते हैं, कोट का भी बनाते हैं, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे भी कोट लिख लेते हैं, कोट 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कोट 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कोट 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कोट कोट 60 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो इसका उलट लिख दीजिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे इन्फिनेटिव लिख देंगे उल्टा, और इसके बाद यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 कोट वाले में, और ये हो गया आपका वन, ऊपर वन है तो, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 उलट लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको जाएगा आपका जीरो। ये टेबल आपका तैयार हो गया फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या याद करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन का याद करवाते हैं, साइन 30, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। साइन याद हो गया था तो साइन से ही हम लोग कॉस निकाल लिए थे, कॉस याद हो गया तो उसी से हम लोग निकाल लिए थे सेक को, और साइन से ही निकाल लिए थे हम लोग किसको, कोसेक को, और साइन और कॉस दोनों को अरेंज करके हम निकाल लिए कोट 10 को, और साइन 10 को निकालने के बाद कोट को हम 10 से ही निकाल लिए। हम लोग यहाँ से सेक जैसे निकाले थे, तो इसको भी अगर हम पलट देते तो हमारा कोसेक का निकल जाता है, समझ रहे बात को। तो ये डिग्री है जो कि बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग इसको हुआ बना कर रखे हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें और एक फॉर्मूला आता है जो कि हम आपको बता दें 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला सिर्फ हम फॉर्मूला लिख दें आपको याद करने के लिए, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये 90 डिग्री का फॉर्मूला आखिर निकलता कैसे। वैसे मैं एक बार लिख देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री वाले में अगर आप फॉर्मूला देखना चाहें तो आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो इसको हम लोग उलट लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे तो देखेंगे कि टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये उलट होता है दोनों का आपस में। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि टेन सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा जी कोसेक थीटा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये सेक थीटा। ये फॉर्मूला फिलहाल आप याद कर रहे हैं तो कर लें, ना तो अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि हम इस फॉर्मूले को निकालते कहाँ से, इस फॉर्मूले को हम बनाते कहाँ से पहली बार। और आप जो पीछे अभी फॉर्मूला आप इसको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, एक तरीका तो आपको ये बता दिए हैं। दूसरा तरीका हम आपको दिखाएंगे कि आपकी जो उंगली है, इस उंगली पर भी आप अपना फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इस उंगली पर भी आप अपना फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वो भी हम अगला वीडियो में बताएंगे, जो कि अलग से पार्टिसिपेट मतलब अलग वीडियो रहेगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला है। अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति में बेसिक फॉर्मूला देखें P/H वाला, उसके जस्ट आगे हम लोग देखें फिर क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला देखें हम लोग, तो आप कहेंगे कि उसी के जैसा कि टेन का क्या हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन। फिर हम लोग देखें साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, और इसके बाद हम लोग देखें डिग्री को, और उसके बाद देखें 90 डिग्री वाला फॉर्मूला। ये बेसिक है जो कि आपको 10 में पूरा का पूरा हेल्प करता है, और इसी बेसिस पे बनता भी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।